ভাল মোৰ লগত কব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। बहुत बहुत धन्यवाद। আজি हमारे सभात उपस्थित हमारा बीच में उपस्थित नॉर्थ कासर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल की सीएम देबूलाल गार्लुसा जी, हमारे असम सरकार की मंत्री नंदिता गार्लुसा जी, कार्बी आंगलंग साहेब ऑटोनोमस काउंसिल की सीएम तुलीराम रंगहांग जी, हमारे डीसी महोदया श्री दिनेश तिवारी जी, श्री अपूर्व कुमार नाथ जी, श्री न्यूमे जी और सभा में विराजमान भाइयों और बहनों, साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है कि मैं बहुत दिन का बाद उमरांचू आया हूँ और उमरांचू आने का पहले दयांगमुख भी किया था, फिर मैंने उमरांचू आया और उमरांचू में पहले गरमपानी हाई स्कूल का कैंपस में एक गर्ल्स हॉस्टल को इनॉग्रेशन किया जो काउंसिल का फोर से बनाया गया था। और यहाँ आते हुए हमें ये सौभाग्य हुआ कि जमुना देवी सरस्वती विद्या मंदिर का भी उद्घाटन करने का। असम सरकार का अनटाइड फंड से ये काम के लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया था और ये विद्या मंदिर का निर्माण में हमारा काउंसिल का भी ओर से बहुत ज्यादा सहाय किया गया था। आज ये दोनों शिक्षा का साथ जो अनुष्ठान इन्वॉल्व है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, जैसे एक सरस्वती विद्या निकेतन, इनको इनॉग्रेट करते हुए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आप लोग सब जानते हैं कि जब से 2012 सन में हमारा डिमा हसाओ में MOS हुआ, शांति का एकॉर्ड हुआ, उनका बाद में ही डिमा हसाओ का जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, वो एक शांति का परिवेश बना, एक विकास का परिवेश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व में अभी ही थोड़े दिन पहले कार्बी आंगलंग का उग्रवादी संगठन का साथ भी हमारा MOS हुआ और आज हमारे डिमा हसाओ और कार्बी आंगलंग दोनों बाहरी जिला में शांति और विकास का माहौल बन चुका है। अभी 2021 में ही दिसंबर महीना डिमा नेशनल लिबरेशन आर्मी का साथ भी हमारा समझौता हुआ और उसका बाद में जो थोड़ा बहुत छुटपुट कुछ था वो भी खत्म हो गया। आज हमारा डिमा हसाओ जिला एक शांति का जिला बन चुका है। यहाँ में दिमासा लोग, कार्बी लोग, खेलमा लोग, नेपाली लोग, बंगाली लोग, बिहारी लोग, सारा समाज का लोग अमन चैन से आज आराम से यहाँ में बसा हुआ है। और मैं आपको सब लोगों को अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोग सब मिलके ये डिमा हसाओ जिला को एक विकास का नया ऊंचाई में ले जाने के लिए सब काम कर रहा है। भाई और बहनों, थोड़ा दिन पहले डिमा हसाओ जिला में फ्लड हुआ था। पहले तो एक बार रेल लाइन टूट जाते हैं तो ये रेल लाइन बनाने में कितना समय लगता था, लेकिन आज हमने तुरंत काम किया और जब ये भूस्खलन हुआ उसका तुरंत बाद ही हम लोग भारत सरकार का साथ मिलके ये रेलवे लाइन को हमने दोबारा चालू कर दिया। 2020 सन का बाद 21 सन का बाद डिमा हसाओ जिला में कोई सारा नया काम शुरू हुआ। थोड़ा दिन पहले मंदरडिसा में बैम्बो
इंडस्ट्रियल पार्क हुआ और हमारे उमरांशु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आया और उन्होंने 120 मेगावाट लोअर कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया। पावर प्रोजेक्ट पहले भी था, लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट का मुनाफा दिमा हसाओ जिला को नहीं मिलता था, लेकिन ये प्रोजेक्ट का मुनाफा दिमा हसाओ जिला को मिलेगा, काउंसिल को मिलेगा। इसीलिए वो प्रोजेक्ट अब हम सब के लिए एक अच्छा खबर बन गया था। इसका साथ साथ अभी आसाम माला का नया प्रोजेक्ट होने जा रहा है। हाफलोंग तिनियाली से लेकर लोअर हाफलोंग तक 90 किलोमीटर नया रास्ता का बनने का काम थोड़ी ही दिन में शुरू हो जाएगा। हमें यहाँ आके आप लोग सब लोग को मालूम है कि लंका से लेकर उमरांशु का रास्ता हम लोग अभी बना रहा हो। मैं आप लोग को आश्वासन देता हूं कि अगले 9 महीना से 1 साल का अंदर ये रास्ता का काम हम लोग कंप्लीट कर देगा। आप लोग को लंका जाने के लिए कुछ समय भी आप लोगों को नहीं लगेगा। भाई और बहनों, हम इसका साथ साथ हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में भी आर्ट्स ब्लॉक का शुरू किया। अभी हमने थोड़ी ही दिन पहले हाफलोंग गया था, 10 करोड़ रुपया का अनाउंस किया हो एक साइंस ब्लॉक बनाने के लिए भी। साथ साथ में हमारा हाफलोंग में डावलागापो स्पोर्ट्स स्टेडियम भी हुआ। अभी हमारा मन यही है कि उमरांशु को भी डेवलप करने के लिए मैं देबूलाल गालूसा साहब को बोल रहा था कि हमारा जब हाफलोंग में कैबिनेट हुआ, कोई सारा अच्छा निर्णय हुआ हाफलोंग के लिए। मैं देबूलाल जी को बोल रहा हूं, अगले 6-7 महीना में हम लोग का सारा कैबिनेट एक बार उमरांशु में भी हम लोग मीटिंग करेगा और उमरांशु का डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग नया नया सिद्धांत यहाँ में लेने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। उमरांशु हो, पानीमरा हो, यहाँ में इतना हमारा टूरिज्म का पोटेंशियल है। खाली हम लोग का रास्ता अच्छा होना चाहिए, करेंट अच्छा होना चाहिए, मोबाइल का टावर अच्छा होना चाहिए, बाकी हमको कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए। उमरांशु अपने आप आगे दौड़ेगा, कोई उमरांशु को रोक नहीं सकेगा। हमारा सरकार आने का बाद हम लोग यहाँ में उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। थोड़ा दिन पहले जब हाफलोंग में बाढ़ आया, भू कटाव आया, हम लोग हाफलोंग में हेलीकॉप्टर से खाना को ड्रॉप किया। दिमा हसाओ जिला का लोगों को हम लोग कष्ट में रहने के लिए नहीं दिया। अभी भी हमारा आगे एक बहुत बड़ा प्लान है दिमा हसाओ जिला का कंप्लीट रोड नेटवर्क को नया तरफ से बनाने के लिए। मैं आज अनाउंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले 4-5 महीना में हम एक बहुत बड़ा अच्छा खबर दिमा हसाओ जिला का लोगों के लिए देने के लिए तैयारी कर रहा हूं। भाई और बहनों, सरस्वती विद्या निकेतन एक विद्या का मंदिर है। हमारा स्कूल में एजुकेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रभक्ति हम लोग नहीं सीखता हो तो क्या होता है, शरीर तो मिल जाता है, लेकिन शरीर में आत्मा नहीं होता है। हम तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बन के अगर हम क्या करूंगा, अगर भारत को हम सम्मान नहीं करता हूं, भारत को हमने प्यार नहीं करता हूं, भारत माँ का हम लोग जयगान नहीं करता हूं। सरस्वती विद्या निकेतन में पढ़ाया भी होता है, हमारा सनातन संस्कृति का गुणगान भी होता है, हमारा पहाड़ का संस्कृति का गुणगान भी होता है और भारत माता का जयगान भी होता है। इसीलिए ये सरस्वती विद्या निकेतन उमरांशु में आज हुआ है। 9 जगह में आज हमारा 6 जगह में है ना, 9 जगह में 10 जगह में उमरांशु के साथ मिलकर 10 जगह में हमारा सरस्वती विद्या निकेतन चल रहा है। मेरा तो मन यही है, कार्बी आंलंग का हर काउंसिल में 26 तो सीट है, 26 जगह में एक सरस्वती विद्या निकेतन होना चाहिए।
डिमा हसाओ में भी 26 सीट है और 26 जगह में एक एक सरस्वती विद्या निकेतन होना चाहिए। इसके लिए असम सरकार को जो भी मदद करना है, असम सरकार आगे जाके मदद करते रहेगा। भाई और बहनों, खास करके मेरा युवा साथियों को मैं बोलना चाहता हूं, अभी देखिए असम में नौकरी मिलने के लिए रुपया पैसा का जरूरत नहीं है, वो दिन हम खत्म कर दिया हो। अभी थोड़ा दिन पहले हमारा असम में पुलिस का नियुक्ति हुआ, 50 लड़का डिमा हसाओ से नौकरी मिला, गरीब घर से नौकरी मिला, 3 सब इंस्पेक्टर बना और देखते देखते एपीएससी से 40 से ऊपर ऑफिसर आज हमारा डिमा हसाओ जिला से आज हमारा सरकार में सेवा कर रहा है, सर्विस में है। अभी आगे दोबारा एपीएससी का रिजल्ट देने जा रहा है, उसमें भी डिमा हसाओ का लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूं कि इसलिए डिमा हसाओ का लड़का लोग हिल्स टाइप का कोटा भी मिलता है, साथ साथ में यहाँ में शांति और एकेडमिक का एक बहुत अच्छा वातावरण बन चुका है। भाई और बहनों, हम लोग को शिक्षा में समय देना चाहिए। मैं गालोसा साहब को भी बोल रहा हूं कि असम में हर नौकरी में 5% हिल्स टाइप का कोटा है, लेकिन हमारा डिमा हसाओ और कार्बी आंगलंग का लोग बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करता है। आज का दिन में हमारा स्टेट में प्लेन्स एरिया में 2000 टेट टीचर का पोस्ट वैकेंट है, इसलिए हिल्स टाइप का स्टूडेंट हमारा पास नहीं है। आज असम सरकार में कोई सारा नौकरी खुला हुआ है, लेकिन हमारा जिला का लोग गुवाहाटी जाके इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। मैं आप लोग को यह बोलना चाहता हूं, डिमा हसाओ तो आप लोगों का है ही, लेकिन पूरा असम आप लोग का है, ये आप लोग का मन में हमेशा होना चाहिए। डिमा हसाओ तो आपका है ही, असम तो आपका है ही, पूरा भारत आपका है, ये आपका मन में हमेशा होना चाहिए। तभी हम लोग एक अच्छा एक इंसान बनेगा, अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा असमिया बनेगा, अच्छा डिमासा बनेगा, अच्छा कार्बी बनेगा, अच्छा गोरखा बनेगा, अच्छा असमिया बनेगा, अच्छा बंगाली बनेगा, अच्छा हिंदी भाषी बनेगा। भाई और बहनों, आप लोग सब मिलके आराम से पढ़ा सुना कीजिए। स्किल सेंटर खुला है, स्किल सेंटर से भी आप लोग फायदा लीजिए और हमारा यहाँ से गरीबी को मिटाइए। मैं सरस्वती विद्या निकेतन को भी ये एक परामर्श देना चाहता हूं और साथ साथ में मैं डिमा हसाओ काउंसिल को भी एक परामर्श देना चाहता हूं। हमारा हिंदी का शिक्षा तो हमारा है ही, वो शिक्षा से हमारा बहुत बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन असम में भी लोग नौकरी करे, इसके लिए हमारा स्कूल में एक असमिया सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मीडियम नहीं, एक सब्जेक्ट असमिया का होना चाहिए, तब हमारा लोगों में डर खत्म हो जाएगा और वो लोग गुवाहाटी, शिवसागर, डिब्रूगढ़, कार्बी आंगलंग में भी और आगे जाके कोकराझार, धुबरी में भी नौकरी करने का साहस मिलेगा। अभी डिमा हसाओ का लोगों का थोड़ा साहस कम होता है, इसलिए गुवाहाटी जाने से डिब्रूगढ़ जाने में असमिया में बात नहीं कर सकता है, थोड़ा मन में ऐसा लगता है ये जगह हमारा नहीं है, लेकिन ये जगह भी आप लोग का है। मैं तो जब डिमा हसाओ आता हूँ, कार्बी आंगलंग आता हूँ, मैं तो यही मान के आता हूँ कि ये मेरा भी कर्म भूमि है, मेरा भी जन्म भूमि है, इसलिए पूरा असम हमारा है, आप लोग का भी पूरा असम है। इसीलिए हमारा डिमा हसाओ में हिंदी का साथ साथ, इंग्लिश का साथ साथ असमिया भाषा, असमिया भाषा का भी एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, तभी कम से कम हर साल 3 से 5 हजार लोगों का नौकरी मिलने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूं। आज मैं उमरांशु में आया, हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन में, थोड़ी ही दिन में एक दिन में आ जाऊंगा और आप लोग का पास एक रात रुक के मैं जाऊंगा, आप लोग का साथ घूमूंगा और पूरा उमरांशु
साइकिल या मोटरसाइकिल से घूमूंगा, सबको साथ मिलूंगा। ठीक है ना? आप लोग का साथ सबको दोबारा मिलूंगा। और यही बताते हुए मैं दोबारा सरस्वती विद्या निकेतन का सारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, हमारा काउंसिल को, हमारा गार्लोसा जी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।